कहानी की शुरुआत में दिखाया गया है कि वैम्पायर्स और लाइकेंस के बीच सदियों से एक खौफनाक जंग चली आ रही है। वैम्पायर्स को लगता है कि उन्होंने सालों पहले ही लाइकेंस के सरदार लूसियन को मार गिराया था और अब वे यह जंग जीत चुके हैं, परंतु सच्चाई इस यकीन से कोसों दूर है। इसके बावजूद अभी भी दोनों समुदाय गुपचुप तरीके से एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। इंसानों को इस खूनी खेल की भनक तक नहीं है। वैम्पायर्स की एक टोली है जिसे डेथ डीलर्स कहते हैं, जिनका काम सिर्फ लाइकेन को चुन चुन कर मारना है। इसे वैम्पायर्स के सरदार विक्टर ने बनाया है। सेलिन इसी टोली की सबसे खतरनाक शिकारी है। रात का समय है और रिमझिम बारिश हो रही है। सेलिन और रिगेल एक ऊंची इमारत की छत पर खड़े होकर नीचे सड़क पर नजर रख रहे हैं। सेलिन को दो संदिग्ध लोग दिखाई देते हैं, पहला रेज और दूसरा ट्रिक्स, जो एक आम इंसान माइकल के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। सेलिन को यह बात हजम नहीं हो रही कि ताकतवर लाइकेन आखिर एक मामूली इंसान के पीछे क्यों पड़े हैं। सेलिन और रिगेल उनका पीछा करते हुए रेलवे स्टेशन के अंदर तक आ जाते हैं। जैसे ही वैम्पायर और लाइकेन आमने सामने आते हैं, दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे स्टेशन का सन्नाटा चीख पुकार में बदल जाता है। रिगेल अपनी दमदार निशानेबाजी से ट्रिक्स को मार देता है। फिर रिगेल और सेलिन मिलकर रेज पर हमला करने लगते हैं। रेज उनके हमलों से बचते हुए लगातार पलटवार करता है। वह अपनी ताकत और फुर्ती का इस्तेमाल कर उन दोनों को कड़ी टक्कर दे रहा है, पर तभी रेज की गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो रेज जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। रिगेल उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह रेज का पीछा करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी गन की गोलियां भी खत्म हो चुकी थीं। एक जगह पर आकर रिगेल उसे पकड़ ही लेता है, मगर वहां लड़ाई खतरनाक मोड़ ले लेती है। रिगेल रेज के खतरनाक लाइकेन रूप के हत्थे चढ़ जाता है और रेज उसे बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद सेलिन को देखते हैं, जो रेज को खोज रही है। तभी एक लाइकेन सेलिन पर पीछे से हमला करता है। सेलिन फुर्ती से उसके हमले से बचकर पलटवार करती है, जिससे वह लाइकेन वहीं मारा जाता है। सेलिन को उसकी गन में अल्ट्रावायलेट रोशनी वाली गोलियां मिलती हैं। ये गोलियां वैम्पायर के शरीर के अंदर सूरज की रोशनी जैसा धमाका करती हैं, जिससे वे जलकर राख हो सकते हैं। आमतौर पर वैम्पायर चांदी की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, जो लाइकेंस के लिए जहर के समान होती हैं। लेकिन लाइकेंस के पास इस तरह की एडवांस गोलियां देख सेलिन हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वे आखिर इतनी ताकतवर तकनीक वाली गोलियां कैसे बना सकते हैं। तभी सेलिन का ध्यान कुछ अजीब आवाजों की तरफ जाता है। वह सावधानी से उन आवाजों का पीछा करने लगती है और अंत में एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे वहां एक दो नहीं बल्कि हजारों लाइकेंस का शोर सुनाई देता है। सेलिन की हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। जो लाइकेंस अब तक दुनिया की नजरों में विलुप्त होने की कगार पर थे, वे इतनी संख्या में जिंदा कैसे हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। स्टेशन के उस मंजर को देखने के बाद सेलिन सीधे वैम्पायर्स के सीक्रेट बेस यानी उनकी हवेली लौटती है। वहां का कामकाज फिलहाल क्रेवेन नाम का एक लीडर संभाल रहा है। सेलिन उसे पूरी हकीकत बताती है कि कैसे रेलवे स्टेशन के ठीक नीचे लाइकेंस ने अपना ठिकाना बना रखा है और उनकी संख्या हजारों में है। लेकिन क्रेवेन, जो राजनीतिबाज और लाइकेंस से मिला हुआ है, उसकी बातों को महज एक वहम बताकर अनसुना कर देता है। सेलिन हार नहीं मानती। वह सीधे क्रेवेन की आंखों में आंखें डालकर कहती है, अगर भरोसा नहीं है तो मुझे डेथ डीलर्स की एक टीम दो, मैं खुद सबूत लाकर दूंगी। सेलिन की बात सुनकर क्रेवेन एक चाल चलता है। वह सेलिन को टीम देने के बजाय अपनी ही एक वफादार साथी को डेथ डीलर्स की कमान सौंप देता है और उसे इस मिशन को पूरा करने का आदेश देता है। सेलिन को साफ समझ आ जाता है कि हवेली में कोई भी सचमुच उसकी मदद नहीं करना चाहता, बल्कि उसे इस पूरे मामले से दूर रखने की साजिश हो रही है। अब सेलिन के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर क्रेवेन इस बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रहा। इस राज को जानने के लिए वह किसी तरह माइकल के घर का पता लगाकर वहां पहुंच जाती है और बिना वक्त बर्बाद किए माइकल से पूछताछ शुरू कर देती है। सेलिन अभी माइकल से पूछताछ कर ही रही होती है कि तभी वहां लाइकेंस का लीडर लूसियन अपने साथियों के साथ आ धमकता है। सेलिन अकेले ही उन सबको रोकने की कोशिश करती है। इसी हंगामे का फायदा उठाकर माइकल, जो कि पहले से ही बुरी तरह घबराया हुआ था, सेलिन के पास से भाग निकलता है और खुद को बचाने के लिए पास ही की एक लिफ्ट में घुस जाता है। सेलिन माइकल को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर सेलिन रास्ते में आने वाले लाइकेंस को ढेर करते हुए नीचे पहुंचती है, लेकिन जैसे ही दूसरी मंजिल पर लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, माइकल के सामने लूसियन खड़ा होता है। सेलिन ऐन वक्त पर पहुंचकर अपनी गन से लूसियन को घायल कर देती है, पर लूसियन मौका पाते ही माइकल की गर्दन पर काट लेता है। लाइकेन की दुनिया में ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लाइकेन का काटा हुआ इंसान या तो मर जाता है या फिर लाइकेन बन जाता है। खतरे को भांपते हुए सेलिन फुर्ती से माइकल को घसीटकर अपनी कार में डालती है और वहां से तेजी से फरार होने लगती है। माइकल कार की सीट पर दर्द से कराह रहा था। लूसियन ने उसके कंधे पर बहुत बुरी तरह काटा था। घबराया हुआ माइकल पूछता है, तुम लोग कौन हो और वह जंगली आदमी कौन था। सेलिन उसे कोई सीधा जवाब नहीं देती, बल्कि अपनी गन दिखाकर चुप करा देती है।
अभी सेलिन ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी एक जोरदार धमाके के साथ वह सीधे चलती कार की छत पर आ कूदा था। इससे पहले कि सेलिन कुछ समझ पाती, लूसियन अपने धारदार ब्लेड से कार की छत को फाड़ते हुए सेलिन के कंधे को जख्मी कर देता है। सेलिन तुरंत ब्रेक लगाती है, जिससे लूसियन कार की छत पर अपना बैलेंस खो देता है और लुढ़कते हुए कार के आगे गिर जाता है। इसके बाद सेलिन कार को थोड़ा पीछे ले जाकर पूरी रफ्तार से आगे बढ़ाती है, जिससे कार लूसियन से टकराती हुई चली जाती है और इस जबरदस्त टकराव के बाद लूसियन उनका पीछा छोड़ देता है। लूसियन के हमले से सेलिन बुरी तरह घायल हो चुकी थी और उसके शरीर से काफी खून बह चुका था। कुछ ही पल बाद सेलिन बेहोश हो जाती है, जिससे कार बेकाबू होकर पास के तालाब में गिर जाती है। खुशकिस्मती से माइकल होश में था। उसने डूबती कार से सेलिन को बाहर निकाला और किनारे पर ले आया। किनारे पर पहुंचकर उसने देखा कि सेलिन की हालत नाजुक है। उसने अपनी शर्ट फाड़ी और सेलिन के गहरे जख्मों पर बांध दी ताकि खून बहना रुक सके। होश में आते ही सेलिन की नजर पास ही बेहोश पड़े माइकल पर पड़ती है। वह खुद को पानी से बाहर और सुरक्षित देख समझ जाती है कि माइकल एक नेक आदमी है। सेलिन के दिल में माइकल के लिए सम्मान जागता है। अब वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि लाइकैंस उसे कभी भी ढूंढ सकते थे। इसलिए वह माइकल को लेकर अपने सबसे सुरक्षित ठिकाने सीक्रेट हवेली में ले जाती है। अभी सेलिन माइकल को सुरक्षित महसूस करा ही रही थी कि अचानक वहां क्रेवेन पहुंच जाता है। क्रेवेन सेलिन पर बुरी तरह भड़क उठता है कि वह एक मामूली इंसान को वैम्पायर्स की इस सीक्रेट हवेली के अंदर कैसे ले आई। गुस्से में आकर क्रेवेन सेलिन को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और वहां से चला जाता है। इसी हंगामे के बीच माइकल को मौका मिल जाता है और वह वहां से चुपके से फरार हो जाता है। अब सेलिन को पूरा यकीन हो चुका था कि माइकल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसके पास जरूर कुछ ऐसा है जो लाइकैंस के लिए बेहद जरूरी है। ये जानने के लिए सेलिन हवेली के उन प्रतिबंधित हिस्सों में जा पहुंचती है जहां किसी का भी जाना सख्त मना है। वहां उसे वैम्पायर्स और लाइकैंस के इतिहास की एक प्राचीन किताब मिलती है। जैसे ही वह पन्ने पलटती है, उसे लाइकैन के सरदार के उस अनोखे लॉकेट का स्केच दिखता है। सिर्फ यही नहीं, उस किताब में लाइकैंस के पुराने सरदार की एक फटी हुई तस्वीर भी है, जिसके हाथ पर बना टैटू साफ नजर आ रहा है। सेलिन का दिमाग चकरा जाता है। उसे याद आता है कि यह वही लॉकेट और वही टैटू था जो उसने लूसियन पर देखा था। इसका मतलब साफ है कि जिसे वैम्पायर्स सालों पहले मरा हुआ मान चुके थे, वह लूसियन आज भी जिंदा है और अपनी फौज तैयार कर रहा है। सेलिन जानती थी कि अगर लूसियन जिंदा रहा तो वह पूरे वैम्पायर कबीले को मिटा देगा। इस खतरे को देखते हुए सेलिन हवेली के उस सबसे पवित्र और गुप्त कक्ष में पहुंचती है जहां वैम्पायर एल्डर्स सो रहे होते हैं। वैम्पायर्स की दुनिया का एक कड़ा नियम है। सत्ता का संतुलन बनाए रखने के लिए 3 बड़े वैम्पायर लीडर्स बारी बारी से जागकर राज करते हैं। एक समय में केवल एक ही लीडर हुकूमत कर सकता है, जबकि बाकी 2 गहरी नींद में रहते हैं। हर 100 साल बीतने पर जागने वाला लीडर सो जाता है और सोने वाला उसकी जगह ले लेता है। लेकिन सेलिन अब इस परंपरा को तोड़ने वाली है, क्योंकि हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। वैम्पायर्स के कानूनों के अनुसार किसी लीडर को उसकी बारी से पहले जगाना देशद्रोह के बराबर है और इसकी सजा सिर्फ मौत है। लेकिन सेलिन जानती थी कि क्रेवेन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और लाइकैंस का खतरा बढ़ रहा है। इसलिए अपनी जान दांव पर लगाकर वह विक्टर के ताबूत के पास पहुंचती है और उसे जगाने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। विक्टर, जो वैम्पायर्स का सबसे शक्तिशाली और क्रूर पूर्वज है, अब धीरे धीरे अपनी नींद से जाग रहा है। उसी वक्त क्रेवेन कमरे में दाखिल होता है। सेलिन फुर्ती से खुद को छिपा लेती है, जिससे क्रेवेन को इस बात की भनक तक नहीं लगती। माइकल हवेली से भागने के बाद घायल और डरा हुआ सीधे हॉस्पिटल पहुंचता है। वह अपने एक डॉक्टर दोस्त से मदद मांगता है, लेकिन जैसे ही उसका दोस्त माइकल के जख्म देखता है, वह सब समझ जाता है। इसलिए वह चुपके से बाहर निकलकर पुलिस को बुला लेता है। माइकल को जब तक अपनी गलती का एहसास होता, पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। अपनी जान बचाने के लिए वह हॉस्पिटल की खिड़की तोड़कर कूद जाता है। अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है, इसलिए माइकल फिर से सेलिन की हवेली की तरफ भागता है। हवेली के सामने पहुंचने पर वह सेलिन का नाम पुकारने लगता है। माइकल की आवाज सुनकर सेलिन अपनी कार लेकर बाहर आती है और उसे बैठाकर वहां से ले जाती है। माइकल घबराया हुआ सेलिन से पूछता है, आखिर तुम लोग कौन हो और ये सब क्या चल रहा है? जब से उस आदमी ने मुझे काटा है, तब से मेरे शरीर में अजीब से बदलाव और कुछ धुंधली यादें दिखाई दे रही हैं। जिस पर सेलिन माइकल को बताती है कि मैं एक वैम्पायर हूँ और जिसने तुम्हें काटा है वह लाइकैंस का लीडर है। उसने तुम्हें काटा है, इसलिए अब तुम भी एक लाइकैन बन जाओगे। जो यादें तुम्हें दिख रही हैं वे असल में लूसियन की हैं। इसके बाद वे एक खुफिया जगह पर पहुंचते हैं जहां सेलिन बताती है, ये एक सुरक्षित ठिकाना है, तुम यहाँ कुछ देर रह सकते हो। पर माइकल पूछता है, लाइकैंस से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? सेलिन जवाब देती है, ये एक जंग है जो हजारों सालों से चली आ रही है। माइकल कहता है, इसका मतलब तुम सिर्फ एक कठपुतली हो जो दूसरों के लिए जंग लड़ रही हो। माइकल की कठपुतली वाली बात सेलिन को चुभ जाती है। वह बताती है कि वह इस जंग में सिर्फ एक सैनिक नहीं है, बल्कि वह बदले की आग में जल रही है।
क्योंकि लाइकेंस ने एक खौफनाक रात में उसके हंसते खेलते परिवार को उसकी आंखों के सामने खत्म कर दिया था। अब उसके जीने का मकसद सिर्फ लाइकेंस का अंत करना है। फिर सेलिन ने माइकल को हथकड़ी पहनाई और वहां से चली गई। उसने यह सब माइकल के भले के लिए ही किया था, क्योंकि आज पूरा चांद निकलेगा जिससे माइकल अपनी चेतना खो सकता है। सेलिन के लिए अभी भी लाइकेंस एक खतरा है और उसे लूसियन के इरादों के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वह माइकल के साथ क्या करना चाहता है। सेलिन जैसे ही सुरक्षित ठिकाने से बाहर कदम रखती है, लाइकेंस का एक गुट वहां खड़ा होता है। सेलिन समझ जाती है कि वह घिर चुकी है, इसलिए वह तुरंत अंदर की तरफ दौड़ती है। सेलिन का पहला मकसद माइकल को बचाना है। वह तेजी से माइकल के पास जाकर उसकी हथकड़ी खोलती है। तभी उसे गेट के पास भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। बिना एक पल गंवाए सेलिन अपनी गन से गोलियों की बौछार कर देती है और सामने आ रहे लाइकेंस को मौत के घाट उतार देती है। पर दुश्मन अभी और भी थे, इसलिए सेलिन एक बड़ा फैसला लेती है। वह खिड़की का शीशा गोलियों से उड़ाती है और माइकल को बचाने के लिए उसे खिड़की से नीचे धकेल देती है ताकि वह सुरक्षित यहाँ से दूर भाग सके। जैसे ही वह खिड़की से नीचे गिरा, पहले से घात लगाकर बैठे 2 लोगों ने उसे कार में भरा और वहां से रफू चक्कर हो गए। सेलिन देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाती, लेकिन वह एक एक करके लाइकेंस को ढेर कर देती है। अंत में सेलिन के हाथ एक अधमरा लाइकेन आ जाता है। वह उसे घसीटते हुए सीधे अपने पुराने सरदार विक्टर के सामने ले जाती है। वहां सेलिन लाइकेन पर दबाव डालकर उसे सच बताने के लिए मजबूर करती है। वह बताता है कि लूसियन मरा नहीं है, बल्कि वह सालों से एक खतरनाक हाइब्रिड बनाने की तैयारी कर रहा है। माइकल कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि उसके पूर्वजों का खून ऐसा है जो इन दोनों प्रजातियों की ताकतों को झेल सकता है। यह सुनकर विक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वह बताता है कि हवेली का रखवाला क्रेवेन असल में गद्दार है और वह लूसियन के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हें मारने और वैम्पायर समुदाय को मिटाने के लिए दोनों मिलकर कब्र खोद रहे हैं। अपनी ही हवेली में गद्दारी और लूसियन के जिंदा होने की खबर सुनकर विक्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह एक ही पंच में लाइकेन को मौत की नींद सुला देता है। विक्टर अपनी सेना लेकर लाइकेंस के ठिकाने की ओर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ लूसियन ने माइकल को कैद कर रखा है। लूसियन उसे एक इंजेक्शन लगाता है जिससे उसका खून माइकल के खून से मिलता है और सदियों पुराने दबे हुए राज माइकल की आंखों के सामने तैरने लगते हैं। माइकल एक भयानक मंजर देखता है। लूसियन बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और उसकी आंखों के सामने उसकी मोहब्बत को बेरहमी से जिंदा जला दिया जाता है। विक्टर खुद वहां मौजूद था और उसने अपनी ही बेटी को मारने का हुक्म दिया था, क्योंकि वह एक लाइकेन से प्यार करती थी। माइकल को अब समझ आता है कि यह जंग सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि लूसियन के टूटे हुए दिल और उसके इंतकाम की कहानी है। कि तभी उसे बाहर से अपने साथी की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, क्रेवेन अपनी असली औकात दिखा देता है। वह लूसियन पर चांदी की गोलियों की बौछार कर देता है। लूसियन को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और वह वहीं ढेर हो जाता है। अपना काम खत्म करके क्रेवेन बिना रुके वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद सेलिन वहां पहुंचती है और माइकल की बेड़ियां खोल देती है। इसके बाद वे दोनों वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही माइकल दरवाजा खोलता है, सामने गद्दार क्रेवेन खड़ा था, जो माइकल को देखते ही बिना एक पल गंवाए उस पर गोलियों की बौछार कर देता है। माइकल जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी जान निकलने ही वाली होती है। इसी बीच क्रेवेन सेलिन के सामने वह कड़वा सच उगलता है जो उसकी पूरी सोच बदल देता है। वह बताता है कि जिस विक्टर को सेलिन अपना पिता मानती आई है, वही उसके परिवार का असली कातिल है। विक्टर ने ही सेलिन के माँ बाप को बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। उसने सेलिन को सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ दिया क्योंकि उसका चेहरा विक्टर की उस बेटी से मिलता है जिसे उसने खुद जिंदा जलवा दिया था। यह सुनकर सेलिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कहते हुए क्रेवेन अब सेलिन को भी रास्ते से हटाने के लिए अपनी गन उसकी तरफ तान देता है, लेकिन तभी लूसियन, जो पूरी तरह से मरा नहीं था, क्रेवेन के पैर में चाकू चुभा देता है। क्रेवेन दर्द से कराह उठता है और लड़खड़ा कर जमीन पर गिर जाता है। मरता हुआ लूसियन अपनी आखिरी ताकत लगाकर सेलिन को कहता है कि अगर माइकल को बचाना है तो उसे अभी काटना होगा। सेलिन दुविधा में है। वह नहीं चाहती कि माइकल इस श्रापित दुनिया का हिस्सा बने, लेकिन जब वो देखती है कि माइकल की सांसें थम रही हैं, तो वह उसे बचाने के लिए उसकी गर्दन पर काट लेती है। तभी क्रेवेन अपने पैर में धंसा चाकू बाहर खींचता है और गुस्से में लूसियन पर गोलियों की बौछार कर देता है। लूसियन की कहानी वहीं खत्म हो जाती है, पर तभी उसे महसूस होता है कि विक्टर वहां आ रहा है। क्रेवेन डर के मारे वहां से भाग खड़ा होता है। विक्टर वहां पहुंचते ही सेलिन को पकड़कर दूर फेंक देता है। फिर वह माइकल को गर्दन से दबोचता है और गुस्से में जोर से दीवार की ओर दे मारता है, जिससे टकराकर घायल माइकल दीवार तोड़ते हुए दूर जा गिरता है। लेकिन अब उसके शरीर के अंदर हाइब्रिड बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सेलिन रोते हुए विक्टर से कहती है
तुमने मेरा पूरा परिवार मुझसे छीन लिया। यह सुनकर विक्टर कहता है, अगर मैंने तुमसे कुछ छीना है तो बहुत कुछ दिया भी है। जिस पर सेलिन पूछती है, जैसे तुम्हारी अपनी बेटी को दिया। विक्टर जवाब देता है, मैंने उससे बहुत प्यार किया था, लेकिन उसकी कोख में मेरे और मेरे पूरे कबीले की कयामत पल रही थी। मैंने जो किया अपने वंश की सुरक्षा के लिए किया। अगर मुझे ये हजारों बार भी करना पड़े तो मैं यही करूंगा। ये कहते हुए विक्टर माइकल को खत्म करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है, पर वहां उसे माइकल नहीं दिखता। तभी अचानक माइकल उसके पीछे आ जाता है। अब माइकल के अंदर लाइकैन और वैम्पायर दोनों का खून मिल चुका है और वह एक हाइब्रिड में बदल गया है जो विक्टर के रूप से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। माइकल विक्टर को इतनी जोर से धक्का देता है कि वह एक खिलौने की तरह दूर जा गिरता है। जैसे ही वह सिर उठाकर देखता है, माइकल उसके सिर पर मौत बनकर खड़ा होता है। माइकल की आंखों में एक अलग ही चमक और शरीर में भयानक फुर्ती है। सदियों से अजेय रहे विक्टर को पहली बार अपनी आंखों के सामने अपनी मौत का एहसास होता है। विक्टर उठकर माइकल पर हमला करता है, पर उसका कोई भी वार माइकल को छू तक नहीं पाता। भले ही माइकल हाइब्रिड बन चुका था, लेकिन विक्टर सदियों पुराना योद्धा था। मौका मिलते ही विक्टर माइकल की गर्दन दबोचता है और एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे माइकल घायल होकर पीछे जा गिरता है। तभी वहां और भी वैम्पायर्स आ जाते हैं और माइकल पर गोलियों की बौछार करने लगते हैं, लेकिन तभी सेलिन पीछे से आती है और उन वैम्पायर्स को वहीं खत्म कर देती है। विक्टर और माइकल फिर से आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन विक्टर का सदियों पुराना अनुभव माइकल पर भारी पड़ने लगता है। तभी सेलिन की नजर पास में पड़ी विक्टर की तलवार पर पड़ती है। वह फुर्ती से तलवार उठाती है और एक ऊंची छलांग लगाते हुए विक्टर का सिर धड़ से अलग कर देती है। विक्टर वहीं ढेर हो जाता है और इसी के साथ उसका अंत हो जाता है। वहां मौजूद बाकी वैम्पायर्स और लाइकैंस माइकल का हाइब्रिड रूप और उसकी ताकत देखकर खौफ से भर जाते हैं। कहानी के अंत में एक नया खतरा जन्म लेता है। कैमरा हमें उस अंधेरे 2 कमरे में ले जाता है जहां वैम्पायर्स के पूर्वज गहरी नींद में सो रहे हैं। जिस लाइकैन को विक्टर ने मारा था, उसका खून फर्श से होता हुआ एक प्राचीन ताबूत के अंदर पहुंच जाता है। खून के स्पर्श से वह सोया हुआ भयानक वैम्पायर जाग उठता है। अब सेलिन और माइकल के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। सेलिन ने विक्टर को मारकर अपने पूरे समुदाय से गद्दारी की है, जिसकी सजा मौत है। वहीं माइकल अब एक ऐसा जीव बन गया है जिसे न पिशाच अपनाएंगे और न भेड़िए। वह आधा भेड़िया है और आधा चमगादड़। इसी के साथ यह फिल्म यहीं खत्म होती है।